मैंने 2 हफ्ते पहले अपनी दादी का पुराना घर विरासत में पाया और उसके सामान की छांटी करते हुए तहखाने में एक मुकफल संदूक दरियाफत किया। मेरी दादी, जो 3 माह पहले अपनी नींद में पुरस्कुन तरीके से इंतकाल कर गई थी, ने अपनी जिंदगी में कभी उस संदूक का जिक्र किसी से नहीं किया था। चाबी संदूक के करीब एक छोटे से खफिया खाने में छिपी हुई थी, एक ऐसी जगह जहां कोई गलती से कभी नहीं देखता। मेरी दादी उस घर में तन्हा 50 साल से ज्यादा अरसे तक रहे। मेरे दादा की वफात के बाद, जो मेरी पैदाइश से बहुत पहले इंतकाल कर गए थे। वो हमेशा एक पुरस्कून, मजबूत और खुद मुख्तार खातून के तौर पर जानी जाती थी, ऐसी औरत जो कभी किसी से मदद मांगने में यकीन नहीं रखती थी। अंदर पुराने खत, तस्वीर और एक जाती डायरी मौजूद थी। मैंने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। इब्तिदाई सफ़हात आम थे, रोजमर्रा की जिंदगी के मामूली वाकयात, बागबानी, पड़ोसियों से मुलाकातें, मौसम की तफसीलात। लेकिन तकरीबन आधी डायरी के बाद तहरीर का अंदाज अचानक बदल गया। मेरी दादी ने लिखा था, कोई घर में है, मैं उसे देख नहीं सकती, लेकिन महसूस करती हूं वो रात को आता है जब सब सो जाते हैं। अगले सफ़हात पर मजीद तफसीलात थी। उन्होंने लिखा था कि उनकी चीजें जगह बदलने लगी थी। दरवाजे जो उन्होंने खुद बंद किए थे, सुबह खुले मिलते। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली और कुछ नहीं पाया। एक अंदराज में मेरी दादी ने अपनी पड़ोसन मिसेस कोलिंस का जिक्र किया था, जिनसे उन्होंने एक शाम इस बारे में बात की थी। मिसेस कोलिंस ने बज़ाहिर उन्हें तसल्ली दी, लेकिन डायरी के मुताबिक उस रात के बाद मिसेस कोलिंस ने हमारे घर आना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया। मैंने खुद मिसेस कोलिंस को तलाश करने की कोशिश की। वो अब भी जिंदा थी, एक नर्सिंग होम में। और जब मैंने उनसे मुलाकात की और अपनी दादी का नाम बताया, उनका चेहरा फक हो गया। उन्होंने पहले बात करने से इनकार किया, लेकिन बलाखिर उन्होंने बताया कि मेरी दादी ने एक रात उन्हें फोन किया था, रोते हुए, ये कहते हुए कि उसने तहखाने की सीढ़ियों पर एक साया देखा है जो उनके अपने शोहर की शक्ल रखता था, जो उस वक्त तक 10 साल पहले इंतकाल कर चुके थे। मैंने डायरी बंद की और खुद को यकीन दिलाया कि यह सिर्फ बढ़ापे का असर था, शायद इब्तदाई डेमेंशिया या गम जो कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। लेकिन मैंने पढ़ना जारी रखा। 3 माह बाद की तहरीर में एक तफसील थी जो मेरे दिल की धड़कन तेज कर गई। मेरी दादी ने लिखा था, आज मैंने उसे देखा। वो तह खाने के दरवाजे के पीछे खड़ा था। वो कोई अजनबी नहीं है, वो मेरा अपना है। इस इंदराज के बाद कई हफ्तों तक डायरी में कुछ नहीं लिखा गया, जैसे मेरी दादी ने लिखना मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया हो। जब तहरीर दोबारा शुरू हुई, लहजा मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। खौफ की बजाय एक अजीब पुरस्कून कबूलियत। वो हर रात आता है, उन्होंने लिखा। मैं उससे डरती नहीं हूं, अब नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कि एक दिन वो सिर्फ देखने नहीं आएगा। मैंने डायरी के आखिरी सफ़हात की तरफ बढ़ाया। आखिरी इंदराज उनकी मौत से सिर्फ एक हफ्ता पहले का था। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, उन्होंने लिखा था, तो शायद तुम वही हो जिसे मैंने हमेशा खौफजदा होकर देखा। मैंने तहखाने का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया है, कभी उसे मत खोलना। और अगर तुम्हें कभी रात को सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दे तो बत्ती मत जलाना, सिर्फ इंतजार करो, वो चला जाएगा। मैंने संदूक बंद किया और तहखाने की तरफ देखा। मैं पहले ही उस दरवाजे से गुजर कर आया था जब मैंने संदूक तलाश किया था। वो मुकफुल नहीं था। मैंने सोचा कि शायद बरसों में जायदाद के वकील या किसी सफाई करने वाले ने उसे खोल दिया होगा। लेकिन उस रात जब मैं उस घर में अकेला सोया, मुझे तहखाने से हल्की सी आवाज सुनाई दी। कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ आती हुई। मैंने अपनी दादी की तनबिया याद करते हुए बत्ती जलाने से खुद को रोका। मैं अंधेरे में अपने बिस्तर पर साकित लेटा रहा, अपनी सांसें रोके, कदमों की आवाज को करीब आते सुनता रहा। आवाज मेरे कमरे के दरवाजे के बालकुल बाहर रख गई। कुछ देर मुकम्मल खामोशी रही। फिर दरवाजे के नीचे की दरार से एक हल्का सा साया नजर आया, 2 पांव जो एक जगह साकत खड़े थे। मैंने अपनी दादी की हदायत पर अमल किया। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंतजार किया।
कई मिनट बाद साया आहिस्ता आहिस्ता दूर हटने लगा और कदमों की आवाज दोबारा सीढ़ियों की तरफ वापस चली गई, जब तक वो मुकम्मल तौर पर खामोश ना हो गई। मैं उस रात बेमुश्किल सो सका। सुबह होते ही मैंने अपना सामान इकट्ठा किया और उस घर से फौरन निकल आया। मैंने दोबारा वहां कदम नहीं रखा और जायदाद फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। लेकिन जायदाद अभी तक फरोख्त नहीं हुई और कभी कभार रात को मैं अपने अपार्टमेंट में भी वही हल्की सी आहट सुनता हूं, दूर, लेकिन मानुस जैसे कोई धीरे धीरे फासला तय कर रहा हो, जैसे कोई सीख रहा हो कि नया पता कहां तलाश करना है। अगर आपको ऐसी हकीकी परेशान कुन कहानियां पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर हफ्ते नई हल ना होने वाली फाइल आप तक पहुंचे।